पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोटद्वार पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपक के खिलाफ एफआईआर को हमारे वहाँ मेरे गांव में नहीं है, चलाओ चलिए। क्या हाथ लगाए? मारेंगे। अबे जानवे नहीं भेजो। अबे जानवे नहीं औकात नहीं है कि हाथ लगाए। हमारा दिमाग खराब है। सरकार बीजेपी की, राज्य बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, और जानते हैं कितना विकास हुआ। पिछले 2 साल में लाखों लोग गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन रामराज चल रहा है। कहां से खबर निकली, और यह खबर निकलने के बाद क्या किसी चैनल ने इस खबर पर बात की? नहीं की। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, एक और बीजेपी शासित राज्य है जहां पर यह सब कुछ हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, और इनको बड़ी फिक्र रहती है इंसानों की। अब समझ गए? आपको दिखाऊंगा। बड़ा परेशान थे ओम बिरला साहब, उन्होंने नसीहत दे डाली थी नरेंद्र मोदी साहब को, देश के प्रधानमंत्री को, आप आना मत, ये कुछ भी कर सकते हैं, आक्रामकता और कुछ भी हो सकता है। शायद ओम बिरला को ये याद रखना चाहिए कि ऐसे प्रदर्शन पहले भी होते रहे, बीजेपी के सांसद भी करते रहे हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं दिखाऊंगा। और फिर पूछना है 56 इंची सीना किसका है, जो अपनी ही देश की संसद के अंदर अपने ही देश के सांसदों से घबराता है, वो कैसे 56 इंची? ये जवाब अब साहब को नहीं देना, ये ओम बिरला को देना होगा। खैर, इसके आगे की कहानियां बहुत सारी हैं, आपको दिखाऊंगा कि असम के मुख्यमंत्री का वही मियां वाला खेल अभी खत्म नहीं हो रहा। वो लगातार एक एक करके इसी तरह के बयान देते जा रहे हैं। वजह कोई सख्त कार्रवाई ना होना। एक बार हो जाए तो यकीन मानकर चलिए उनकी जुबान ऐसे शब्दों से परहेज करेगी, लेकिन नहीं, करना ही नहीं है, कार्रवाई ना हो। और मोहम्मद दीपक ने अपने ताज़ा ऐसा क्या कर दिया जिससे वो फिर चर्चाओं में बने हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई, देखिए, यूपी में 2 साल में 1 लाख लोग लापता। हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, एसीएस और डीजीपी तलब कर लिए गए। ठीक है ना, यूपी में 2 साल में 1 लाख लोग लापता हो गए, लेकिन कहीं चीख पुकार, कहीं डिबेट, कहीं सरकार से सवाल नहीं। यूपी में 2 साल में 1 लाख लोग लापता। इस हाईकोर्ट की जानकारी में तथ्य भी सामने आई कि इस दौरान कुल 1,08,300 लोग लापता हुए हैं, मगर पुलिस केवल 9,700 का ही पता लगा पाई है, 9700 लोगों का, यानी 10% से भी कम का। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को बेहद चिंताजनक बताते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ और खबरों की तरफ देखते हैं। पहले ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। हाँ, ये संसद की है, लेकिन ये कल की तस्वीर नहीं है या परसों की तस्वीर नहीं है, ये तकरीबन 1 दशक पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको बीजेपी के सांसद नजर आएंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हुए नजर आएंगे मनमोहन सिंह। संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हुए बीजेपी के सांसद तब मनमोहन सिंह, या फिर उस समय जब विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को इस बात की सलाह नहीं दी थी कि कुछ भी कर सकता है विपक्षी सांसद, आप मत आइएगा। दरअसल वो खुद नरेंद्र मोदी आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको सवाल सुनना पसंद नहीं है। आए बाद में, और वही रटाया ऐसा फिजूल की बातें, मगरमच्छ वाली खाली कहानी जो है ना, बाल नरेंद्र वाली, वही सुनाकर चले गए। दिन भर गाली 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 गाली, बस वही कहते रहे। अब देखिए, ये 2 तस्वीरें, इसमें बताया गया जब भाजपा विपक्ष में थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है। ये दोनों ही चीजें हैं। और सरदार तन के खड़े रहे, काया डर कर भाग गए, सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं। इस पर नरेंद्र मोदी साहब का जरा सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं, लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का जो भाषण है उसका एनालिसिस कर लो। पहले तो मुझे इनसे बस एक ही दिक्कत है, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। मैं खुद कहता हूं देश की जनता को बहुत पसंद करती रही 2014 से 19 से 22 तक। उसके बाद आपका डाउनग्राफ आया, उसे स्वीकार करना चाहिए। आप अब लफ्फाज कहलाए जाते हैं, इस पर बात माना करिए। यकीन आपकी एक एक बातों पर लोग बहुत यकीन करते थे, उम्मीद थी, भरोसा करते थे। 22 के बाद नहीं कर रहे हैं भरोसा, आप पर हंसते हैं। आप बात क्यों नहीं मानते? जबरदस्ती अपनी तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के लाल किले के भाषण सुन लो, उनका विश्लेषण कर लो। उनके पास ना कोई सोच थी, इनके पास बहुत है। मतलब ये बता रहे हैं इनके पास अपनी ना विजन था ना इच्छा शक्ति। साहब, ना आपके पास भी आपकी कोई सोच नहीं है, विजन तो आपका कभी था ही नहीं, और इच्छा शक्ति
वो देख ही लिया अभी। नरवणे साहब ने अपनी पुस्तक छप जाने दी, देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा, पता लग जाएगी। अमेरिका वाले में देख लिया। इस कारण देश को भुगतना पड़ा। हमारी काफ़ी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। मैं फिर कहता हूं कि एक वक्त आता है जब आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपका डाउनग्राफ चल रहा है, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपकी सत्ता से विदाई तय है, मानना चाहिए। कांग्रेस ने हर पार्टी कोशिश करती है कि वो सत्ता से बाहर ना जाए, लेकिन उसके लिए हदें पार नहीं करती। कांग्रेस ने भी की, कोशिश की। हाँ, और मैं ये नहीं कहूंगा कि नैतिकता के साथ कुछ ऐसी चीजें थी जिसके जरिए वो दबाव डाल के सत्ता में बना रहना चाहती थी, लेकिन ये बात हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार की। ना लोकतंत्र से लेना देना, ना संविधान से लेना देना, देश के कानून से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये स्थिति है। और ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, जो केवल अपनी तारीफ खुद करते हो, तो क्या ही मतलब है। इन्हें डाउनग्राफ पसंद ही नहीं है नरेंद्र मोदी साहब को। अब आइए, मैंने देश के कानून का जिक्र क्यों किया था, अभी देखिए। अब महात्मा गांधी का हवाला देते हुए बोले असम सीएम, मियां के खिलाफ असहयोग की जरूरत। ये बताइए, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और फिर कहते हैं कि डाउनग्राफ क्यों चल रहा है, क्योंकि देश की जनता अब इन सब चीजों से नफरत करती है। मोदी जी ये दिन रात हिंदू मुसलमान और उस पर आपकी चुप्पी पर, ठीक है ना। असम के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा असहयोग का हवाला देते हुए कहा, उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि वह असम में ना रह सकें। उन्हें जमीन मत दो, उन्हें वाहन मत दो, उन्हें रिक्शा मत दो, उन्हें ठेले मत दो। जब बांग्लादेशी खुद ही चले जाएंगे। अब अपन जमीयत उलेमा-ए हिंद अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट recent public speeches made by Assam CM Hemant Biswa Sarma, alleging that the statements are openly communal, unconstitutional and amount to hate speech by a person holding a high constitutional office. दरअसल जमीयत उलेमा-ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों के विरोध में, लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्त कार्रवाई हो जाएगी जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा मान जाएंगे? क्या इन्हें जेल में ठूस दिया जाएगा? क्या इनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई हो जाएगी? क्या इनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा? हो जाए एक बार, उसके बाद ही शांत हो पाएंगे ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना, तो सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या फायदा? कोई होना और कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होनी ना, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस दिया होगा। देखिए, अब एक और बयान आया है निकलकर, मोहम्मद दीपक फिर चर्चा में है। क्यों है? मुस्लिम बनकर बुजुर्ग दुकानदार को बचाने वाले दीपक ने किया 2 लाख का इनाम लेने से इनकार। कही बात, कोटद्वार के जिम मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक ने झारखंड सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए का इनाम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये राशि किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को दी जानी चाहिए। दीपक हाल ही में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए थे। पुलिस सतर्क है। फिलहाल वहां पर अभी भी माहौल थोड़ा वैसा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, जरा देखिए। द्वार पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, द्वार पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपक के खिलाफ FIR को, दीपक के खिलाफ। तो मेरठ में व्यापारियों ने उत्तराखंड के दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज की गई FIR के विरोध में नारे लगाते हुए FIR वापस लेने को कहा। व्यापारियों का कहना है कि दीपक कुमार ने एक व्यापारी का पक्ष लेते हुए इंसानियत दिखाई। इसी गुनाह की वजह से दीपक कुमार पर FIR हुई है और इसी को लेकर इन लोगों में नाराजगी देखी गई है। अब देखिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष की हरकतें दिखाता हूं आज आपको। ये चिट्ठी पहले आप देख लीजिए और उसके बाद की हरकतें देखिए। मेरे गांव में चलाओ चलिए चलो भैया हम नहीं एक दिन तो माना कि मोबाइल ना दे, हम मोबाइल ना दे, मोबाइल ना दे, मोबाइल ना दे, बस चलो मोबाइल ना दे। ये देखिए, क्या हाथ लगाए, मारेंगे। अबे जानबे नहीं भैया, अबे जानबे नहीं, औकात नहीं है कि हाथ लगाए। हमारा दिमाग खराब है। ये कौन गाली दे रहा था? कौन गाली दे रहा था? किसको गाली? कौन कहा आपको? मैंने अमेठी में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मौर्य समाज की महिला BLO को गालियां दी, मारपीट की और पति समेत उन्हें अपमानित किया। मोबाइल छीनकर जबरन फॉर्म 7 भरवाकर वोट काटने की कोशिश की गई। सवाल यह यूपी में कैसा SIR चल रहा है? क्या चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है?
शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पीडीए समाज के वोट जबरन काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग चुप क्यों है? ये सवाल पूछा गया है। अब आइए जरा जाते आते, क्रिकेट संघों में रिटायर्ड क्रिकेटर्स को जगह मिलनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो बैट तक पकड़ना नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट को अब जाकर याद आई है। अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी चेयरमैन, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमान सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली दिल्ली डीडीसीए के अध्यक्ष। देख लीजिए, यही चल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।